नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रूस पर गंभीर आरोप, 21,000 यूक्रेन बच्चों का अपहरण कर कराया जा रहा है ब्रेन वॉश। ट्रंप से मुलाकात में पूप सूटकेस लेकर पहुंचे पुतिन के बॉडीगार्ड। कोच्चि एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी खराबी, सांसद हीबी ईडन भी थे सवार। 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में शामिल होंगे शुभांशु शुक्ला। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम समेत कई नेताओं ने राधाकृष्णन को दी बधाई। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, किसान सम्मेलन का दिया न्योता। मॉनसून में संक्रमण का खतरा बढ़ा, दिल्ली में डेंगू 300 पार और मलेरिया के केस बढ़े। यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में घुसा पानी, ग्रामीणों में बड़ा खौफ। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों में ही बनेंगे बच्चों के आधार कार्ड, कल से लगेंगे कैंप। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी पर रासुका कार्रवाई की चेतावनी, कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर रामेश्वर शर्मा का तीखा हमला। भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश, 10 जिलों में अलर्ट जारी। अर्चना तिवारी मिसिंग केस, रेलवे और वन विभाग ने जंगलों में बढ़ाया सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन पर विवाद, मोनू सक्सेना ने भोपाल में गांधी प्रतिमा पर दिया धरना। भोपाल में डेयरी की आड़ में काटा जा रहा गौवंश, लोडिंग ऑटो में मिले अवशेष, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। दोस्तों संग नहा रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भोपाल नहर में डूबने से मौत। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा से होटल में दुष्कर्म, आरोपी भिंड से गिरफ्तार। जबलपुर में आईएमपीएस के जरिए ऑनलाइन ठगी, व्यापारी के खाते से उड़ाए 20,000 रुपए। मंत्री विश्वास सारंग का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस की लगातार हार और अनुशासनहीनता के लगाए आरोप। इंदौर में विजयवर्गीय महापौर संघ जनता ने थामी झाड़ू, बोले सफाई जनता के डीएनए में है। इंदौर में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। इंदौर में गोगा नवमी पर राजवाड़ा से महास्वच्छता अभियान शुरू, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी और नागरिकों ने मिलकर दिया स्वच्छता का संदेश। इंदौर में गोगा नवमी पर्व पर महास्वच्छता अभियान की शुरुआत राजवाड़ा से हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने आम नागरिकों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई और संदेश दिया कि स्वच्छता केवल नगर निगम की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता इंदौर की पहचान है और इसे और बेहतर बनाया जाएगा। इस अभियान में रहवासी संगठन, एनजीओ, बैंकिंग सेक्टर और सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। त्योहारों के बीच हुई इस जन भागीदारी ने एक बार फिर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए रखने की भावना को और मजबूत किया। देखिए, इंदौर शहर में साल भर अलग अलग जुलूस जलसे निकलते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, प्रधानमंत्री की रैलियां होती है, मुख्यमंत्री की रैली होती है, तिरंगा यात्रा निकलती है, गैर निकलती है। लेकिन जब भी कोई जलसा जुलूस होता है, पीछे पीछे सफाई मित्र इंदौर शहर की गलियों को साफ भी करते हुए निकलते हैं। वैसे ही गोगा नवमी पर जब जुलूस और निशान राजवाड़ा पहुंचता है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि सफाई मित्रों के सम्मान में हम सब मैदान में उतरें। उनके जुलूस निकाले हुए जलसे की साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज उनकी हम छुट्टी भी घोषित करते हैं, तो आज पूरे शहर में सफाई की जिम्मेदारी अब नागरिकों की है। हमने अपने सभी नागरिकों से ये अपील की थी कि आज अपनी गली मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, तो सब सुबह से निकले हैं। मैं खुद निकला हूं, हमारे एमआईसी मेंबर निकले हैं, यहाँ की पार्षद रूपाली पेंडारकर है, सांसद जी अभी सफाई अभियान की शुरुआत करके गए, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी सड़कों पर झाड़ू निकाली है और इंदौर की हर गली में नागरिक झाड़ू निकाल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अलग अलग डस्टबिन में डालना और सुबह उठाकर जब गाड़ियाँ है वापस डालना, ये जनभागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए जनभागीदारी इंदौर की जनता के डीएनए में, और इसीलिए इंदौर कोई सब अभियान लेता है उसमें सफल होता है। तो मुझे गर्व है, हमने 20 साल पहले क्लीन इंदौर और ग्रीन इंदौर का सपना देखा था
क्लीन इंदौर तो हो गया, अब ग्रीन इंदौर हम बना रहे हैं, लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा ग्रीन एरिया भी बढ़ेगा और जो सपना था हमारा 2003 में क्लीन इंदौर वो सपना पूरा होगा। ये भी जन सहयोग से हो रहा है। जनता स्वयं अभी तक लाखों पेड़ लग चुके हैं, मेरे पास काउंटिंग कर और लाखों पेड़ लग चुके हैं, प्रतिदिन लोग पेड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद। मोनू सक्सेना ने भोपाल में गांधी प्रतिमा पर धरना देते हुए आरोप लगाया कि पद, गाड़ियों और महंगे गिफ्ट देकर बांटे गए। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। भोपाल शहर का अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी मान सिंह बनाए जाने के बाद असंतोष सामने आया है। पद की दावेदारी कर रहे मोनू सक्सेना ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देते हुए राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि वरिष्ठ नेताओं को गिफ्ट में गाड़ियां देकर यह पद बांटे गए हैं। मोनू सक्सेना ने यह भी कहा है कि ऐसे फैसलों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस के एक प्रदर्शन के दौरान वे पहले भी गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी आंख में भी चोट आई थी। देखिए, आज हम अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं कि भोपाल संगठन सृजन अभियान में जो परिणाम आए हैं शहर के, वो सेटिंगबाजी से आए हैं। राहुल गांधी जी ने गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की कैंपेनिंग में बोला कि भाजपा से रिश्ता रखने वाले, भाजपा के साथ धंधा करने वाले, भाजपा के साथ काम करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वालों को कांग्रेस में पदों पे जगह नहीं दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश का सबसे चर्चित घोटाला, व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जो कुछ सालों के लिए जेल भी गए हैं और उन पे अभी भी 2 केस व्यापम घोटाले के चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बना के उनके भाई को जिलाध्यक्ष बना के उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है? क्या ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है? हम राहुल गांधी जी से गुहार कर रहे हैं कि राहुल जी हमें न्याय दीजिए, और राहुल जी से उम्मीद है, खड़गे जी से उम्मीद है, प्रियंका जी से उम्मीद है। हम उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, हम राहुल गांधी जी से जुड़े हैं। अब हम मध्य प्रदेश में किसी नेता पे भरोसा नहीं बचा हमारा। हमारी ये मांग है, वर्तमान के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ खुले रिश्ते हैं संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना से छुपे नहीं हैं। और प्रवीण संजीव सक्सेना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्लैकमेलिंग करके पार्टी के साथ मुझे जिलाध्यक्ष से 3 महीने में हटाया और ब्लैकमेलिंग करके अपने भाई को अध्यक्ष बनाया। संजीव सक्सेना ने 3 बार निर्दलीय और बीएसपी से चुनाव लड़ करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा दक्षिण पश्चिम में हरवाया। 2022 के पार्षदी चुनाव में मेरी धर्मपत्नी सहित 10 पार्षदों को हराने के लिए 3-3 कैंडिडेट वार्डों में उतारे। ऐसे संजीव सक्सेना को पार्टी से बाहर करें, निष्कासित करें, और वो सूची, सर्वे रिपोर्ट जो ऑब्जर्वर ने आईसीसी में सबमिट की है, जो राहुल गांधी जी ने एक सर्वे कराया, तो दोनों सर्वे सूचियों को हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में सार्वजनिक करें। और अगले चरण में हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा और चरणबद्ध चलेगा। राहुल जी से मिलने के लिए एक बड़ा डेलीगेशन हमारा जा रहा है, हमारा टाइम हो रहा है, अभी हमने टाइम मांगा है, हमारा टाइम जल्दी मिलने वाला है। अगले चरण में मैं मोनू सक्सेना अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्वयं के खून से पत्र लिखूंगा राहुल जी को, खड़गे जी को, प्रियंका जी को। पहले आंख गवाई, अब खून भी देने में चूकेंगे नहीं हम लोग कांग्रेस को बचाने के लिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गौ तस्करी के मामलों में रासुका की दी चेतावनी, साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर दिग्गज नेताओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में गोकशी मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि गौ तस्करों पर अब रासुका की कार्रवाई होगी। शर्मा ने बजरंग दल की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि गौ मांस से दावत नहीं हो सकती, जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनकी सुताई होगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में गौ तस्करों पर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर भी रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पर काट दिए हैं और उन्हें जेलों में कैद कर दिया है। जगह जगह कार्यकर्ताओं के विरोध और पुतला दहन का जिक्र करते हुए शर्मा बोले कि कांग्रेस के भीतर ही विद्रोह की स्थिति बन चुकी है। गो कसी करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से कानून इसके लिए कठोर बना रखा है। डॉक्टर मोहन यादव जी, जो स्वयं बहुत बड़े गो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो भी इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरह अभी गो मांस की तस्करी पकड़ी गई है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर उनके मकान सरकारी भूमि पर अवैध होंगे, जिसकी प्रकार कोई परमिशन नहीं होगी, तो वो भी कार्रवाई पर विचार सरकार करेगी। अब कांग्रेस की अंतर्मन और अंतर कथा को कांग्रेस जाने, इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जीतू पटवारी ने राजाओं को भी
जिले के अंदर रंग बनाकर स्थापित कर दिया कि आप वहीं रहिए, इधर उधर मत उड़िए, सब भोपाल की तरफ मत भागिए, सब दिल्ली की तरफ मत भागिए। अच्छे नेताओं के पर काटने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। पहले भी वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी के साथ कर ही चुके थे। अब तो जो उनके समतुल्य नेता थे, जो उनकी बराबरी पर खड़े होकर बात करते थे और जिनका नाम उसके लिया जाता था कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाकर सबको अपने उसमें ला दिया कि भैया ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, अब तो जीतू पटवारी जो कहेगा वही करो। विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर जनता से दूर रहने, मीडिया प्रपंच रचने और कांग्रेस की लगातार चुनावी हार व संगठनात्मक अनुशासनहीनता के लिए ठहराया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सारंग ने कहा कि राहुल गांधी जनता के समर्थन से दूर हैं, इसी वजह से उनके नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 चुनाव हार चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति और बदतर होने वाली है। सारंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मीडिया में सुर्खियों के लिए प्रपंच करते हैं, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो हलफनामे में पेश करें। मंत्री सारंग ने नेहरू परिवार को अनुशासनहीन बताते हुए कहा कि यही प्रवृत्ति कांग्रेस संगठन में भी झलकती है, जिसकी वजह से पार्टी आज हाशिए पर है। उन्होंने राहुल गांधी के पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं की तुलना बंधुआ मजदूरों से की थी। राहुल गांधी जी के पास जनता का तो समर्थन है नहीं, चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में 90 चुनाव कांग्रेस हारी हो, वो तो इसी तरह के प्रपंच करेगा ना, क्योंकि उनको मालूम है बिहार में भी उनकी बद से बदतर स्थिति होनी है। फेस सेविंग के लिए इस तरह की राजनीति के कारण ही जनता उन्हें नकार रही है। चुनाव आयोग ने कहा ना कि आपको यदि दिक्कत है तो हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। एक प्रक्रिया, एक संविधान है, संविधान की प्रक्रिया के तहत आप किसी शिकायत को दर्ज कर सकते हो। आप भग क्यों रहे? आपके पास तथ्य है, आपके पास यदि कोई आंकड़े हैं तो तथ्यात्मक रूप से उसको हलफनामे के माध्यम से दीजिए। चुनाव आयोग तो बैठा है, चुनाव आयोग तो बोल रहा है ना कि हम जांच भी करेंगे, परंतु बिना किसी बात के केवल जनता को गुमराह करना ही अर्बन नक्सलाइट का भाव होता है। व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी बात के संघर्ष करना, ये केवल और केवल नकारात्मकता है। राहुल जी को चाहिए कि वो तथ्यों पर बात करें, ना कि केवल मीडिया में आने के लिए इस तरह के प्रपंच करें। कांग्रेस में लोकतंत्र का पालन कोई नहीं करता, व्यवस्था का पालन कोई नहीं करता। और क्यों करे? जब राष्ट्रीय स्तर पर ही अनुशासनहीनता है तो वही तो नीचे आएगी। इस तरह ऊपर से जैसा होता है वैसे ही नीचे जाता है। राहुल जी खुद, नेहरू परिवार खुद कभी उन्होंने अनुशासन का पालन किया क्या? और राहुल गांधी तो भोपाल में आके कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह गए थे कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, जो अपने कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझता हो, जो अपने कार्यकर्ताओं को जानवर से तुलना करता हो, उस पार्टी की तो ऐसे ही स्थिति होगी। अर्चना तिवारी के लापता होने के 11वें दिन भी तलाश जारी। रेलवे और वन विभाग ने बुधनी क्षेत्र के जंगलों और ट्रैक पर किया गहन सर्च। भोपाल के अर्चना तिवारी मिसिंग केस में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। रविवार को वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम ने बुधनी के मिडघाट और बरखेड़ा के बीच करीब 25 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर गहन पड़ताल की। 4 गाड़ियों के काफिले के साथ जॉइंट टीम 10 किलोमीटर अंदर जंगल तक उतरी और अलग अलग हिस्सों में तलाश अभियान चलाया। गुमशुदगी के 11वें दिन भी टीम का फोकस यही है कि कोई अहम सुराग न छूटे। में बरखेड़ा और मिसघाट के बीच में डिवाइड हुई हैं, तो हम लोग मिसघाट पहुंच रहे हैं और बाकी टीम एक बरखेड़ा से रवाना हुई है चौका के लिए, एक चौका से मिडघाट के लिए और एक बुधनी से मिडघाट के लिए रवाना हुई है। तो हम मिडघाट पहुंच रहे हैं ट्रैक पे। ऐसा कुछ नहीं, तलाश हर जगह चल रही है, ये कोई पॉइंट छूटे नहीं, इस कारण यहाँ भी तलाश जारी है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।